आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यहाँ पर अध्यात्म विज्ञान सम्मेलन में उपस्थित सभी का स्वागत है। और इस कड़ी में गुरु पूजन के रूप में यहाँ पर हमारे द्वारा पधारे अतिथियों द्वारा गुरु पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ है। बोले सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। द्विदिवसीय अध्यात्म विज्ञान सम्मेलन परमात्मा का प्रत्यक्ष एवं यथार्थ दर्शन निरूपण। समय को देखते हुए मैं सद्गुरु स्थान पर मुंगेली हथनी कला से पधारे हुए श्री पीताम्बर जी ठाकुर से सादर अनुरोध करता हूँ, वे आएँ और सद्गुरु स्थान ग्रहण करें। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि स गुरुः पातु मां सदा। तत्वदर्शी सद्गुरु भगवान को सादर नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 2 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसका आज प्रारंभिक दिवस है। आप सब उपस्थित आदरणीय ज्येष्ठ श्रेष्ठ सज्जनों का, मातृशक्तियों का गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, नमन है, वंदन है। आइए हम इस पावन अवसर का लाभ उठाते हैं। तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य से जो कुछ भी मुझे प्राप्त है, मैं चाहता हूं कि वो आपको भी प्राप्त हो, क्योंकि जो भी तत्वदर्शी सद्गुरु प्रदान करते हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, मानव मात्र के लिए होता है। सब व्यक्ति उस विद्या को प्राप्त करके, उस ज्ञान को प्राप्त करके परस्पर प्रेम में सदाचार युक्त, सेवा युक्त व्यवहार करें, यही लक्ष्य को लेकर के आज आप सब समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूँ। प्रारंभिक अवसर पर चूँकि गुरु पूर्णिमा है आज, इसलिए थोड़ी सी बात गुरु के विषय में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मूल विषय जो है हमारा गीता ज्ञान यज्ञ का, वो प्रारंभ करेंगे। गुरु का जीवन में जो महत्व है वो सबसे अधिक है। संसार में जो भी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का महत्व है तो वो गुरु का है। आप सब इस बात का अनुभव करेंगे कि जीवन में यदि गुरु ना होते तो मनुष्य पशु हो जाता है। जैसे पशु व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार होता है। ये पाया भी गया है कि एक माता जो है किसी गर्भवती थी और जंगल में गई थी। उनका बच्चा जंगल में प्रसव हो गया और वो माता जो है वो ख़त्म हो गई, मर गई। बच्चा धीरे धीरे क्या है, भेड़ के संग हो गया और भेड़ जैसा व्यवहार करता था उसी प्रकार का व्यवहार हो गया उनका। पत्ती खाना, घास खाना और दोनों हाथ और दोनों पैर से चलना। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत बात है, सत्य घटना है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उनको मार्गदर्शन नहीं मिला। माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, तो माता पिता का मार्गदर्शन पहले मिलता है, पश्चात अन्य गुरुओं का मार्गदर्शन मिलता है। तो ये भी कहा गया है कि
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के साथ में यदि वो नहीं रहेगा, मानव समाज के साथ नहीं रहेगा तो पशु हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम सब मानव समाज में हैं, परंतु मानवीयता का व्यवहार नहीं हो रहा है। इसका भी क्या मतलब है? इसका कारण ये है, जो मैं समझ पाया हूँ, कि आज शिक्षा का विस्तार हुआ है, पर विद्या जो है धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है, जिसको ज्ञान कहते हैं। शिक्षा से संपन्नता प्राप्त हो जाती है, पर प्रसन्नता धीरे धीरे गायब होता चला जा रहा है। देखिए, शिक्षा का विस्तार बहुत हुआ है, मनुष्य शिक्षित हुआ है, लेकिन आचरण को यदि देखा जाए तो मानवता के आचरण उनके जीवन में नहीं है। मानवता के आचरण प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, जो हमारे मार्गदर्शक हैं पूर्व समय में। इसीलिए बड़े से बड़े महापुरुष जो बाद में महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हुए, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी। आप सब धर्म ग्रंथों के माध्यम से जानते हैं कि राम कृष्ण से को बड़े तीनों ने गुरु कीन। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जी को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो हम सबको तो आवश्यकता है ही है, लेकिन एक बात इसमें समझना आवश्यक है, प्रत्येक चीज़ों में, संसार के हर वस्तु में त्रिगुण व्याप्त है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसीलिए सारे संसार की हर वस्तु जो है त्रिविध प्रकार के व्यवहार करते हैं, अच्छा खराब और अच्छा खराब मिश्रित। हर चीज़ इसीलिए त्रिविध रूप में दिखता है। धीरज भी 3 प्रकार का होता है, ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, सेवा भी, भक्ति भी 3 प्रकार की होती है। बाद में गुणातीत भक्ति, उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो हर चीज़ 3-3 प्रकार का है। तो गुरु भी 3 सद्गुरु हैं, वो वास्तव में हमको विद्या प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। उनके द्वारा ही मनुष्य जो है वो मनुष्यता का गुण उसमें आता है। आप गीता को ही देख लीजिए, गीता में अर्जुन को गुरु मिले, करूँगा आपका कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। तो आप थोड़ा गंभीरता से विचार करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को उनने गुरु का भी गुरु कहा है, और आपके द्वारा जो ज्ञान मिला उसके बाद ही मेरा मोह समाप्त हुआ। गया मोह, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। मिला धर्म, धर्म का यथार्थ स्वरूप मैं अब जाना हूँ। पहले जो मैं धर्म मान रहा था वो वास्तव में धर्म नहीं था। आज हमारी वही स्थिति है, हम सब धर्म मानते हैं लेकिन धर्म का यथार्थ स्वरूप नहीं जानते, धर्म किसको कहा जाता है। यदि मनुष्य धर्म का ज्ञान मनुष्य को हो जाए तो सारी मानवता एक सूत्र में बन जाएगी। धर्म भूल जाता है, इसीलिए तो अवतार को आना पड़ता है। भगवान के संबंध में ये कहा गया है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीरा हरे कृपानित सज्जन पीरा। तो धर्मग्लानि जब जब होती है तब तब अवतार आते हैं, भगवान आते हैं, और भगवान ही वास्तव में तत्वदर्शी सद्गुरु होते हैं। वहीं से ज्ञान की परंपरा प्रारंभ होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात और गीता में कहे हैं, एवं परंपरा प्राप्त मेवं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टा परंतप। अर्जुन, मैं तुझे जो विद्या दे रहा हूँ, जो ज्ञान दे रहा हूँ, वो मैं ही नहीं दे रहा हूँ, इसके पहले भी एवं परंपरा प्राप्त, ये परंपरा प्राप्त विद्या है। जब जब अवतार आते हैं इसी विद्या को लेकर के आते हैं, इस ज्ञान को लेकर के आते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करके ही मनुष्य जो है वो अपने स्वभाव में स्थित होता है और अपने धर्म को पहचानता है, अपने स्वकर्म को पहचानता है, पुरुषार्थ की जागृति होती है, और फिर मानव समाज में उस प्रकार का कार्य करने में सक्षम होता है। तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण गुरुओं के गुरु हैं, अर्थात अवतार जितने भी आते हैं, आप सब धर्म ग्रंथों के माध्यम से जानते हैं कि 10 अवतार मुख्य होते हैं। वैसे 24 अवतार होते हैं, पर 10 अवतार मुख्य होते हैं। मत्स्य, कस्य, बाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि।
ऐसे 10 अवतार होते हैं। ये 10 अवतार यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अवतार जो होते हैं वो तत्वदर्शी सद्गुरु होते हैं। इसीलिए धर्म की स्थापना के संबंध में अवतार ही धर्म स्थापित करते हैं। धर्म को मनुष्य भूल जाता है, धर्म तो मानता है, ऐसी बात नहीं है। आज भी हम सब धर्म मान रहे हैं और किसी न किसी प्रकार के कर्म भी कर रहे हैं। नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना। कर्म भी कर रहे हैं, धर्म भी मान रहे हैं, पर क्या हमको सुख शांति है मानव समाज में? तो सुख शांति का आता पता नहीं है। उसका कारण यही है कि अवतार का ज्ञान भूल गया है, भगवान का ज्ञान भूल गया है। तो गुरु जो है वही हमको प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। एक बात और समझना बहुत आवश्यक है। सब लोग इस बात को कहते हैं, कबीरदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में इसको कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। इसका वास्तविक अर्थ हमको समझना बहुत जरूरी है। बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो लखाए या गोविंद दियो बताए। तो इसको हमको समझना ये है कि गुरु वही है जो गोविंद का दर्शन कराते हैं। इसीलिए गुरु की महत्ता है। हम गोविंद का पता ही नहीं है हमको और गुरु हम सब मार रहे हैं। सारे संसार के लोग चूंकि गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान के होए विराग बिन, गुरु बिन भवनि तरह न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। भगवान शंकर को भी गुरु की आवश्यकता है, तो हम सबको भी गुरु बनाना जरूरी है। तो सब ने गुरु बना लिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गुरु की परिभाषा क्या है? गोविंद दियो बताए। जो गोविंद को बताते हैं वही गुरु हैं। तो गोविंद का आता पता नहीं है। गोविंद का जब ज्ञान हो जाएगा तो निश्चित रूप से गुरु का सम्मान हो जाएगा। और इसीलिए हम सब एक श्लोक बोलते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा चराचर सृष्टि में व्याप्त है, उसका जो दर्शन करा दे, तत्पदम दर्शितम। तत्पदम कथितम नहीं, कथन करने वाले तो बहुत मिलते हैं। कथन के कारण ही मानव समाज में इतने मतपन संप्रदाय बन गए। समस्या क्या है किसी से हम पूछें, सारे संसार में समस्या क्या है? धर्म की आवश्यकता क्यों है, ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? तो समस्या यही है कि मानव समाज जो है वो विभिन्न मतपन संप्रदायों में बंट गया, अनेक रास्ते हो गए और मतपन संप्रदाय के कारण ही एक दूसरे से एक दूसरे मार काट में लगे हुए हैं। तो मानव समाज में जो अशांति का कारण है वो एक ही ईश्वर को नहीं जानने के कारण, एक ही परमात्मा को नहीं जानने के कारण ही ये सारी घटनाएं हो रही है। हम सब बहुत जोर से जयकारा लगाते हैं या इस बात को कहते हैं कि सबका मालिक एक, सब कहते हैं सबका मालिक एक है, पर क्या हमारे गुरु जी ने उस सबका मालिक एक का दर्शन कराया? और एक भी कहते हैं, किसी से भी पूछे परमात्मा एक है कि अनेक है, सब कहेंगे परमात्मा एक है। पर दूसरा प्रश्न पूछिए, आप क्या उस परमात्मा को जानते हैं? तो बोलेंगे नहीं जानते। तो कैसे जान गए कि एक है परमात्मा जो है? तो ये बात होगी कि हमने धर्म ग्रंथ में पढ़ा है। धर्म ग्रंथों में लिखा है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, परमात्मा एक है। अनेक महापुरुष जो है उनको अनेकानेक प्रकार से परिभाषित करते हैं, बोलते हैं, उनके बारे में बतलाते हैं। इसलिए सत्य एक है, इसलिए परमात्मा एक है। तो वास्तव में हुआ क्या है, गुरु हमने बना लिया, गुरु सबके गुरु हैं, लेकिन तत्वदर्शी सद्गुरु नहीं मिलने के कारण एक परमात्मा नहीं जाना जा सका। इसीलिए मानव एक सूत्र में नहीं बन सके और अनेक मतपन संप्रदाय हो गए, अनेक रास्ते हो गए और एक का माना हुआ परमात्मा दूसरे के माने हुए परमात्मा से भिन्न हो गया। इसीलिए आप सब देखेंगे कि बार बार ये लोग कहते हैं कि 33 कोटि देवता हो गया। तो देवता 33 कोटि हो गए, परमात्मा 33 कोटि नहीं है। देवता में और परमात्मा में अंतर है, भगवान और परमात्मा में अंतर है। इस बात का हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको तत्वदर्शी सद्गुरु नहीं मिले। इसीलिए ये सारी व्यवस्थाएं, सारी यथार्थता जो है समाप्त हो गई। एक बात भगवान श्री कृष्ण बहुत जोरों से कहते हैं, सर्वाथांश विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। सारी चीज़ों का अलग अलग अर्थ हो गया, यथार्थ भूल गया। देखिए सारे संसार में जो है 5 चीज़ें हैं मानव समाज को
उच्च श्रेणी में पहुंचने के लिए ज्ञान, कर्म, उपासना, भक्ति और मुक्ति 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों से हमको अलग अलग स्तर में जाना पड़ेगा। यही 5 चीज़ों का प्रकाशन करने वाले को गुरु कहते हैं, तत्वदर्शी सद्गुरु कहते हैं। वो हम सबको मिलना आवश्यक है। तो आप सबके गुरु हैं, निश्चित रूप से गुरु का नमन भी होना चाहिए, गुरु का सम्मान भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक प्रयास होना चाहिए कि हमको तत्वदर्शी सद्गुरु की आवश्यकता है। वो हमारे को मिले बिना हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकता। परम सुख शांति यदि हमको प्राप्त करना है तो तत्वदर्शी सद्गुरु की आवश्यकता है। हमारे स्कूल में भी 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक हमको थ्योरी सिखाता है और एक प्रैक्टिकल बताता है। तो प्रैक्टिकल बताने वाले को ही तत्वदर्शी सद्गुरु कहा गया है धर्म ग्रंथों में। एक बात कह करके मैं गुरु का यह प्रसंग समाप्त करूंगा। उपनिषद में लिखा गया है, जो वेद के ही अध्याय है, उसमें बताया गया है 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक को अपरा ज्ञान कहा जाता है, एक को परा कहते हैं। अपरा और परा उसी को कहते हैं अनुभव ज्ञान और शब्द ज्ञान। उसी को कहा जाता है अपरोक्ष अनुभूति, परोक्ष अनुभूति। अलग अलग शब्द हैं पर दोनों का अर्थ एक ही है। तत्र अपरा ऋग्वेदो, सामवेदो, यजुर्वेदो, अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिष्मपि अथ परा या तदक्षरम अधिगम्यते। इस बात को समझना हमको बहुत जरूरी है। अपरा विद्या माने कनिष्ठ विद्या, परा विद्या माने श्रेष्ठ विद्या। अपरा विद्या के अंतर्गत क्या क्या आता है? तत्र अपरा ऋग्वेदो, सामवेदो, यजुर्वेदो, अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिष्मपि। लेकिन अथ पराया तदक्षरम दिगम्य, बच क्या गया? जिस जिस बात का हम अध्ययन करते हैं, चारों वेद का अध्ययन करने वाले लोग मिलेंगे, 6 शास्त्र का अध्ययन करने वाले मिलेंगे, 18 पुराण का अध्ययन करने वाले मिलेंगे, विभिन्न संत का वांग्मय का अध्ययन करने वाले मिलेंगे, लेकिन इसको क्या कहा गया है? अपरा विद्या। लेकिन अथ पराया तदक्षरम दिगम्यते, उस अविनाशी परमात्मा को जानने की जो विद्या है उसको परा विद्या कहा जाता है। उस परा विद्या को प्राप्त करना हम सबका कर्तव्य है। जब तक उस परा विद्या को हम प्राप्त नहीं करेंगे, अनुभव ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, अपरोक्ष अनुभूति को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमको समाधान जिंदगी में नहीं हो सकता। इसलिए परा विद्या की आवश्यकता है। उस परा विद्या का नाम ही श्रीमद् भगवद गीता है। तो गुरुदेव को सादर नमन है, प्रणाम है। पुनः आप सबको गुरु पूर्णिमा की सादर हार्दिक बधाई देते हुए अब मूल विषय पर अपन आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में हम सब ने भगवद गीता का नाम सुना है, हम सब ने अध्ययन भी किया है। यदि मैं पूछूं कि भाई गीता का अध्ययन कितने लोग यहाँ किए हैं, थोड़ा सा हाथ ऊपर करेंगे। गीता का अध्ययन है ना? तो देखिए बहुत कम लोग गीता का अध्ययन करते हैं। क्यों ऐसा होता है? श्रीमद् भगवद गीता संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। उस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का और हम सनातन धर्मी होते हुए भी गीता का अध्ययन हम नहीं करते। गीता का अध्ययन तो दूर की बात है, गीता को सिर्फ मृत्यु के समय सुनाया जाता है। देखिए अर्थ कैसे, और अर्थ का अनर्थ हो गया। अंते मति सा गति है। मनुष्य की अंत में जिस प्रकार की मति होती है उस प्रकार की गति बनती है। तो हमने सुना कि भाई गीता जो है वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हमारे कुछ महापुरुषों ने यह कहा कि गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, तो एक काम करिए कि अंतिम समय में कम से कम 2-4 श्लोक कान में पड़ जाए तो उनके गीता को सुना दिया जाए। बात वैसा नहीं है। यदि गीता अंतिम समय में भी समझ में आ गया तो वैसी हमारी गति बन जाएगी। बात यह है गीता को समझना जरूरी है। गीता का श्लोक जो है कान में पड़ जाने से उद्धार नहीं होने वाला है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ तो है पर उसका अर्थ जरूरी है, उसका यथार्थ जानना बहुत जरूरी है। तो गीता को सिर्फ हमने इतना महत्व दिया है कि मृत्यु के समय उनको सुनाया जाता है, जबकि उसका अर्थ ये है कि मृत्यु के समय भी यदि गीता समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी, यथार्थ रास्ता अगले जन्म में मिल जाएगा। क्योंकि
हम जो आज हमारी मति बनती है वही अगले जन्म में, पुनर्जन्म में वही जो संस्कार है वही हमको खींच के ले जाता है। इसलिए गीता का ज्ञान आवश्यक है। तो मैं ये सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अध्ययन कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जिनने अध्ययन नहीं किया है उनके लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज और कल 2 दिन में यदि आप, मैंने वो पम्पलेट में लिखा भी है कि यदि आप 5 घंटे समय देते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक क्रांति होगी, जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति होगी कि वास्तविकता क्या है इसको हमको एक दिशा मिल जाएगी, हम उस दिशा में जरूर चलने लगेंगे। ये मेरा सद्गुरु की ओर से दावा है, ये मैं कह सकता हूँ। तत्वदर्शी सद्गुरु ने जिस प्रकार मुझे बताया है और मैंने जो समझा है, मैं 43-44 साल से गीता से जुड़ा हुआ हूँ। 43-44 साल से, बचपन से मुझे वो रास्ता मिल गया था। आज मुझे जो कहने की, जैसे रामचरितमानस में जो लिखा गया है कि मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपासु दयाल त्रवहु सकल कलिमल दहन, मेरे जीवन में वो निश्चित रूप से दिखा है मुझे। मैं अपने बारे में बताऊं तो स्कूल में जाने वाले छात्रों में सबसे कम बोलने वाले से मैं रहता था, सबसे कम बोलने वाला, किसी से बात नहीं करना, अपने दोस्तों से भी बात नहीं करना, सबसे कम बोलने वाले से मैं था। लेकिन जब ये विद्या मेरे को मिली और मैंने पहला भाषण यूनिवर्सिटी में दिया तो वहाँ फर्स्ट आया था मैं, मेरा सिलेक्शन हो गया था आगे जाने के लिए। तो वो कौन, किसका परिणाम है? मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन। तो ये इसकी देन है तत्वदर्शी सद्गुरु की कि जो मैं गीता को समझ पाया या अन्य धर्म ग्रंथों को समझ पाया। मेरे पम्पलेट में आप देखेंगे कि धर्म ग्रंथों को समझने की आपको कुंजी मिल जाएगी। कोई आदमी पढ़ा लिखा हो तो और ना पढ़ा लिखा हो तो, वो कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है तो भी धर्म ग्रंथों को समझने की उनके पास चाबी आ जाएगी, ये निश्चित रूप से। लेकिन आपको थोड़ा धीरज से ये 2 दिन मेरी बातों को पूरी रूप से समझना पड़ेगा। कारण उसका क्या है, यहाँ जो बात बताई जाएगी वो प्रत्यक्ष दर्शन की विद्या है। प्रत्यक्ष दर्शन की विद्या जो है सुनकर नहीं समझा जा सकता, प्रत्यक्ष देखने से समझा जा सकता है। गीता जो है परमात्म दर्शन की विद्या है। गीता के प्रत्येक ये अध्याय को पढ़िए आप, उसमें क्या लिखा है? ओम तत्सदिशि श्रीमद् भगवद गीतोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, हर अध्याय में लिखा है गीता ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या है तो ब्रह्म को प्राप्त करने की विद्या उसमें लिखी गई है। और ये बताइए कि आज तक किसी को गीता पढ़ करके ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई क्या? ब्रह्म दर्शन हुआ क्या? किसी से हम पूछें? देखिए, गीता सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। गीता जो है वो समस्त भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है, समस्त भाषाओं में। और सबसे ज़्यादा भाष्य यदि किसी ग्रंथ का हुआ है तो गीता का हुआ है। 500 भाष्य हो चुके हैं गीता के, 500 से भी अधिक भाष्य। और जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं दुनिया में, सब ने गीता का भाष्य किया है। आद्य शंकराचार्य जी हुए हैं। आद्य शंकराचार्य जी के संबंध में आप देखिए, मात्र 32 वर्ष की अवस्था थी, 32 वर्ष की, और पूरे भारत में उनने घूमा। पूरे भारत में 2 बार चक्कर लगाया वो। उस समय आने जाने का कोई साधन नहीं था और 32 वर्ष की अवस्था थी उनकी। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सबका उनने विशेष रूप से अध्ययन किया। पूरे भारत में निरीश्वरवादी वातावरण छा गया था, लोग ईश्वर को मानते नहीं थे। बौद्ध धर्म उस समय छा गया था। बौद्ध धर्म, बौद्ध संप्रदाय में यह था कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, वो बोलते थे बौद्ध लोग। तो उसको सिद्ध किसने किया? आद्य शंकराचार्य जी ने सिद्ध किया। बहुत ज़्यादा उन्होंने भी घूमा अपने गुरुओं से, जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े संत महात्मा का नाम सुना, सबके पास हो गए और सबसे पूछे कि परमात्मा है कि नहीं है। क्योंकि धर्म ग्रंथ में, सभी धर्म ग्रंथ में लिखा गया है कि परमात्मा है, सर्वव्यापक है, कण कण में है।
और यहाँ तक उसके सिवाय कुछ नहीं है, तो परमात्मा है कि नहीं? पहला प्रश्न। परमात्मा है तो परमात्मा है तो मुझे दिखाइए, वो दिखता क्यों नहीं है? बस बात वही है कि वो निराकार है, वो दिखता नहीं है। तो दिखता नहीं तो आप कैसे जाने? जो दिखता नहीं है उसको आपने कैसे जाना कि वो दिखता नहीं है? तो निश्चित रूप से उनको समाधान हुआ। गोविंद पादाचार्य नाम के महापुरुष उनको मिले गुरु जी ओंकारेश्वर में, वहाँ उनको समाधान हुआ। फिर उनने परमात्मा सिद्ध किया बौद्धों के सामने और बौद्धों को परास्त किया, और सारे संसार में निरीश्वरवादी जो वातावरण छा गया था, ईश्वर की स्थापना की। क्या हम शंकराचार्य जी के ज्ञान को प्राप्त कर चुके? हमने जानने का प्रयास किया? जानने का प्रयास ही नहीं किए हैं तो कैसे जानेंगे? समस्या ये है। बात ये है, आज हम निवेदन पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि कोई महापुरुष हमारे घर में आ जाते हैं तो उसको हम बड़ा सौभाग्य मानने लगते हैं। मेरे घर में महापुरुष ने कदम रख दिया, मानो हमारी मुक्ति हो गई। बस इतने ही तक सीमित हो गया है ज्ञान। उनके ज्ञान का कोई अता पता नहीं है। आद्य शंकराचार्य जी ने गीता का भाष्य किया है संस्कृत में, बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है। दयानंद सरस्वती ने भाष्य किया, गांधी जी ने भी भाष्य किया है गीता का। तो बड़े बड़े महापुरुषों ने श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य किया, 500 भाष्य हुए हैं उसके। तो इतने महान ग्रंथ जो है उसको हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। अब किसी से पूछेंगे भाई गीता का अध्ययन आपने क्यों नहीं किया, तो कहेंगे गीता समझ में आएगी तब तो अध्ययन करेंगे। तो गीता समझ में नहीं आती है तो समझने वाले के लिए भी तो, जो समझ गए हैं उनसे प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर गीता को मैं समझ के रहूँगा, ये हमारे में जागृति क्यों नहीं हो रही है? आज की जो पीढ़ी हमको देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को तो और भी समस्या खड़ी हो गई है। वो तो कहते हैं तो परमात्मा नाम की चीज नहीं है, वो भी कहते हैं ना परमात्मा है ना धर्म है दुनिया में, खाओ पियो मौज करो, इस प्रकार की वातावरण फैल रहा है चारों तरफ। तो बताइए, इतने धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं भारत में, और जिसको जलाने में, जिस धर्म ग्रंथ को जलाने में 6 महीना उसका आग नहीं बुझा था, बताते इतने धर्म ग्रंथ था। सबसे बड़ी हानि हुई है भारत की, जो धर्म ग्रंथ जलाए गए। सारे संसार के सब चीज तोड़ दिया जाता, फोड़ दिया जाता, मार दिया जाता, लेकिन धर्म ग्रंथ सुरक्षित रहना था, वो सबके हित के लिए होता है। वही सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हुई भारत का। लेकिन एक बात और है, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि धर्म ग्रंथ जल जाने से विद्या जलती नहीं है, क्योंकि वो पराविद्या है। अथ परायत दक्षम अधिगम्यते, वो किसी धर्म ग्रंथ से नहीं जाना जा सकता। तुम कहते पुस्तक की लेखी और मैं कहता हूं आंखों देखी। किसने कहा है? तुम कहते पुस्तक की लेखी, सुना सुनी सब जग कहे, देखी कहे न कोय, और जो देखी लख के कहे तो किंचित भिन्न न होए। देख करके कहो, जान करके कहो। हमारे में तो ये पहले से ही बैठा दिया गया, परमात्मा दिखता नहीं है, परमात्मा दिखता नहीं। हमने धर्म ग्रंथ ही नहीं पढ़ा, परमात्मा दिखता नहीं। देखने की उसी दृष्टि को हम सबको प्राप्त करना है। यस्य वेदमयी वाणी, गुरु किसको कहते हैं? जिसकी वाणी से वेद निकलता है। वेद वो नहीं है जो 4 वेद लिखा गया है, वेद उसका भी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप का दिग्दर्शन कराया है अर्जुन को। लेकिन वही बात है, पढ़ने से प्रेरणा मिलेगी। पढ़ने से क्या है, एक इच्छा जागृत होगी कि इसको मैं कैसे समझूं, इसलिए पढ़ना आवश्यक है। अन्यथा जो है, हमारे धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि यदि परमात्मा दर्शन प्राप्त नहीं किया तो शास्त्र पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, और परमात्मा दर्शन प्राप्त कर लिया तो शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब ले बताओ क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि सब शास्त्र को आपने जान लिया, सब वेद को आपने प्राप्त कर लिया। यदि परमात्मा दर्शन प्राप्त कर लिया तो परमात्मा दर्शन, पराविद्या प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में किसी को परमात्म दर्शन की इच्छा होती है। हजारों इच्छा करने वालों में कोई प्रयत्न करता है परमात्म दर्शन के लिए,
और हजारों प्रयत्न करने वाले में कोई एक आध मुझे जान पाता है कि परमात्मा ये है। अब देखिए, लेकिन कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, तत्वतः, तत्वतः मुझे जानते हैं। तत्वतः जानना जरूरी है। भगवान कृष्ण को कौन नहीं जान रहा था? उसके समय में सभी जान रहे थे। दुर्योधन नहीं जान रहा था क्या भगवान कृष्ण को? भगवान के रूप में जानना अलग चीज है, परमात्मा के रूप में जानना अलग चीज है, व्यक्ति के रूप में जानना अलग चीज है। तीनों तरह से एक व्यक्ति को जाना जा सकता है। वो व्यक्ति भी है, भगवान भी है और परमात्मा भी है, तीनों हैं। लेकिन तत्वतः जानेंगे तब समझ पाएंगे, अन्यथा व्यक्ति मानते रहेंगे लोग, उनको परमात्मा और भगवान के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते। यही बात तो हुई थी अर्जुन के संबंध में। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मुझे जानता नहीं है, तू समझता होगा कि मैं तुझे जानता हूं, तो मुझे जानता नहीं है। मेरे को जानने के लिए मैं जैसा बतलाऊंगा उस प्रकार तब तू जान सकेगा मुझे। ज्ञानम ते हम सब ज्ञान इदम वक्ष्यामि शेषतः यज ज्ञात्वा ने भूयो अन्यस ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा। विज्ञान सहित ज्ञान का क्या मतलब? ज्ञान तो सब प्राप्त कर, वही शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्द ज्ञान सब प्राप्त कर लेते हैं पर विज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। विज्ञान का मतलब होता है प्रत्यक्ष दर्शन। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विज्ञान दिया था। वो विज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। विज्ञान माने प्रत्यक्ष दर्शन की विद्या। इसीलिए तो देखिए, गीता के 11वें अध्याय में देखेंगे तो गीता के 10वें अध्याय तक जब भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता चुके अपने विभूति योग में, क्या बताया? समस्त वृक्षों में मैं हूं पर पीपल मेरी विभूति है। समस्त जलचरों में मैं हूं पर मकर मेरी विभूति है। समस्त मनुष्यों में मैं हूं पर राजा मेरी विभूति है। समस्त पशुओं में मैं हूं पर सिंह मेरी विभूति है। समस्त पक्षियों में मैं हूं पर गरुड़ मेरी विभूति है। अब देखिए, विभूति वर्णन बहुत सा बताए, बहुत सा बताए। अंत में क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहंतम कृष्ण में एकांशेन स्थितो जगत। और अधिक जानने से अर्जुन प्रयोजन क्या तुझे? इतना ध्यान में लेना कि मैं ही संपूर्ण विश्व है। कहाँ तक तुझे मैं बताऊं कि मैं इसमें भी हूं, इसमें भी हूं, उसमें भी, इसमें मैं ही संपूर्ण, मैं संपूर्ण विश्व मैं ही हूं। तो अर्जुन को समझ में नहीं आए 3.5 हाथ के व्यक्ति जो है, या 4.5 हाथ के व्यक्ति, 5 हाथ के, जो एक ही साथ हम लोग पैदा हुए, लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे के हैं, हम उम्र हैं, एक ही साथ खेले खाए हैं, और ये कहते हैं मैं ही विश्वरूप हूँ। निश्चित रूप से भगवान कृष्ण को अर्जुन जानते नहीं थे। 11वें अध्याय में इसीलिए प्रश्न हुआ है कि 10वें अध्याय तक जो आपने अपने स्वरूप का वर्णन किया है उस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझना है हम सबको। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं तो विश्वरूप हूँ। तो उसी बात का प्रश्न है अर्जुन का कि प्रभु फिर मुझे वो बात बताइए, मुझे दर्शन कराइए जो आपने 10वें अध्याय तक वर्णन किया है। उस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। और ये बात भी बोल दिया, यदि उस स्वरूप को मैं देखने में योग्य हूँ तो मुझे दर्शन कराइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दर्शन कराया। क्या दर्शन कराया? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वर। विचार करिएगा गीता का। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। थोड़ा ध्यान देंगे। जब भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने आके खड़ा हो जाएंगे तो हम पहचान लेंगे क्या? किनको पहचानना चाहते हैं? भगवान कृष्ण को हम प्राप्त करना चाह रहे होंगे। तो भगवान कृष्ण को तो अर्जुन देख ही रहे थे, पहले नहीं देख रहे थे। अरे बुला के लाए थे, उनके साथ खेलते खाते सब कुछ किए हैं। तो उनके स्वरूप का दर्शन क्या है, इसको बिना दिव्य दृष्टि के नहीं जाना जा सकता। अर्जुन साथ में रहते हुए दिव्य दृष्टि बिना उसको स्वरूप का बोध नहीं हुआ, तो हमको दिव्य दृष्टि की क्यों आवश्यकता नहीं है? हम कैसे जान सकेंगे? तो हम सबको भी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। दिव्य दृष्टि क्या है, इस पर जोर देना चाहिए। उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं दूसरे शब्दों में। दिव्य दृष्टि माने
ब्रह्म विद्या, दिव्य दृष्टि माने अध्यात्म ज्ञान, दिव्य दृष्टि माने समत्व योग, दिव्य दृष्टि माने अनन्य योग, दिव्य दृष्टि माने भक्ति योग। ये सब पर्यायवाची नाम हैं। हम दूसरा समझ जाते हैं। दिव्य दृष्टि माने ऐसी दृष्टि, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मस्तक में हाथ रख दिया तो ऐसा तीसरा नेत्र खुल गया उसका और दिखने लगा चारों तरफ विश्व रूप, ऐसा हम समझते हैं। दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र तो है ही है। तीसरा नेत्र क्यों नहीं है? तीसरा नेत्र तो ये भी है, जैसे इसमें कुछ लिखा है ना, तो जो स्कूल नहीं गए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उसको भी दिखता है नहीं, दिख रहा है, और पढ़े लिखे हैं उसको भी दिखता है। लेकिन जो पढ़े लिखे उसके पास तीसरा नेत्र आ गया है, उसको ये समझ सहित दिखता है, और जो पढ़े लिखे नहीं है उसको भी दिखता है लेकिन समझ सहित नहीं दिखता। तो दिव्य दृष्टि का मतलब होता है दृष्टि में दिव्यता आ जाती है। यस्य वेदमयी वाणी, यस्य देवमयी तनुः, यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि, ब्रह्ममय दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो जिसको ब्रह्ममय दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो उसको ओम पूर्वाद ब्रह्म, आगे भी ब्रह्म ही दिखता है। ओम पूर्वाद ब्रह्म, ओम पश्चात ब्रह्म, दक्षिणताश्चोत्तरेण अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मई वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। आगे भी वो देखेगा तो ब्रह्म ही दिखता है उसको, पीछे भी ब्रह्म, दाएं ब्रह्म, बाएं ब्रह्म, ऊपर ब्रह्म, नीचे ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म ही दिखता है उसको, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही को थल है, गति राम ही सो मति राम ही सो, रति राम ही राम को बल है, सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन का फल है। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। सिया राम का स्वरूप उस भक्त को ऐसा दिखता है जिस प्रकार मछली को चारों तरफ जल ही जल दिखाई देती है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल। श्रुति राम कथा, जो कुछ भी सुनता है वो परमात्मा के ही शब्द हैं, ये अनुभव करता है। जो कुछ भी देखता है उसी का स्वरूप देखता है, जो कुछ भी स्पर्श करता है उसी का स्पर्श हो रहा है, जो कुछ भी बोलता है उसी की वाणी बोलता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि उस परमात्मा का जो दर्शन प्राप्त कर लेता है उसके हर एक कर्म यज्ञ बन जाते हैं। उसको अलग से कर्म करने की आवश्यकता नहीं, हर एक कर्म उसका यज्ञ बन जाता है। वाणी उसकी स्तोत्र बन जाती है, अलग से स्तोत्र करने की जरूरत नहीं है, वाणी स्तोत्र बन जाती है। निद्रा उसकी समाधि बन जाती है, वो सोता है उसकी समाधि है, उसका चलना परिक्रमा बन जाता है। जहां जहां वो चल के जाता है परमात्मा की ही परिक्रमा, क्योंकि परमात्मा ही तो है सब तरफ। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है, उसका चलना परिक्रमा बन जाता है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते लागी, दिन दिन अधिक चली। जब मैंने गुरु जी का दर्शन प्राप्त किया, गुरु जी से परमात्मा का दर्शन प्राप्त किया, तो दिन दिन अधिक चली। मेरा हृदय का पट खुल गया, घूंघट का पट खोल रहे तो है प्रभु मिलेंगे। तो हुआ क्या? जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरी परिक्रमा हो जाती है। जो कुछ करो सो सेवा, जो भी करता हूँ परमात्मा की सेवा होता है। जब सोऊं तब करो दंडवत पूजो आन न देवा, आँख न मूंदो कान न रूंदो तनिक कष्ट नहीं धारो, और खुले नयन पहचानो हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। मुझे कान आँख बंद करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी दिख रहा है उसी का स्वरूप दिख रहा है। लेकिन गुरु प्रताप जा दिन ते लागी, दिन दिन अधिक चली। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जामे दोनों समाए। तो महापुरुषों को जब दर्शन प्राप्त हो जाता है, तत्व दर्शन का बोध हो जाता है, तो परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और यदि दर्शन प्राप्त नहीं है तो परमात्मा बस नहीं है, बाकी सब कुछ है। लेकिन सब कुछ तो हमको दिख ही रहा है। ये क्या चीज़ है?
बोलेंगे ये सब संसार है, क्या है, ये सब माया है, ये सब मिथ्या है, ये सब प्रपंच है, ये सब झूठा है। देखिए यही बात निकलता है, ये संसार है, ये माया है, मिथ्या है, प्रपंच है, झूठा है, संसार को छोड़ के चले जाओ। कहाँ जाओगे संसार को छोड़ के? कहाँ चले जाओगे? जो व्यक्ति अपने निवास को, अपने स्थान को सही ठीक नहीं कर सकता, वो स्वर्ग में भी जाएगा तो वहाँ भी बिगाड़ के रख देगा। जिसको स्वर्ग समझता है, अलग बात है कि स्वर्ग यहीं भी है और नर्क भी यही है, तो वो कहीं ठीक नहीं कर सकता। सारे धर्म ग्रंथ के, दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ के देख लीजिए, किसी भी महापुरुष को देख लीजिए, वो ये कहते हैं यदि जिसको परमात्म दर्शन हो जाता है तो उसका छल कपट पाखंड छूट जाता है। तो किससे छूटेगा छल कपट पाखंड? स्वर्ग में जाके। कहाँ छूटेगा? अरे छल कपट पाखंड इन्हीं लोगों से तो हम करते हैं। तो जिनसे छल कपट पाखंड करते हैं वो परमात्मा स्वरूप दिखने लगेगा, तो किससे छल कपट पाखंड करेंगे? निज प्रभु मैं देखहि जगत तो कासन करहि विरोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोशे अधिक संत कर लेखा। सब जगह कहा है, रामचरितमानस में, गीता में, श्रीमद् भागवत में, वेद में तो जो 4 महावाक्य कहे गए हैं उसमें देखिए क्या कहा गया है, सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचित। सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ है सब ब्रह्म ही है। और हमको क्या दिखाई देता है? जो कुछ भी है सब झूठा है। तो झूठा अगर दिखाई देगा तो क्या व्यवहार होगा? झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। जिसको हम झूठ देख रहे हैं, झूठा व्यवहार हो रहा है। तो झूठ मूठ का व्यवहार हो रहा है। अब झूठा व्यवहार होगा, हम जिससे झूठा व्यवहार करेंगे तो वो हमसे क्या व्यवहार करेगा? देखिए बात बिल्कुल साधारण सा है, लेकिन मनुष्य समझता नहीं है, इसीलिए सारा चीज गड़बड़ होता है। एक दवाई बेचने वाला नकली दवाई बेचता है, एक मिठाई बेचने वाला नकली मिठाई बेचता है। दवाई वाला मिठाई खाता है कि नहीं खाता है? और मिठाई वाला दवाई खाता है कि नहीं खाता है? तो किसको ठग रहा है वो बताइए? अरे दवाई बेचने वाला भी शुद्ध दवाई बेचे और मिठाई बेचने वाला भी शुद्ध मिठाई बेचे, उसमें परेशानी क्या है? परेशानी तो यही है कि हम दोनों परेशान हो रहे हैं। दवाई खा के हम बीमार हो रहे हैं, मिठाई खा के वो बीमार हो रहा है। तो आदमी थोड़ी सी बात को नहीं समझ पा रहा है। चरित्र अगर सुधर जाए, आचरण अगर सुधर जाए, व्यवहार अगर सुधर जाए तो सतयुग तो आज ही है। हम यही सब गड़बड़ करते हैं और ये सोचते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान श्री राम अपने प्रजा को क्या उपदेश देते हैं? अब गृह जाहूं सखा सब, अब गृह जाहूं सखा सब, भजहूं मोहि दृढ़ नेम, और सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करहूं अति प्रेम। जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को जीत के आए, 6 महीने हो गया सबको रहते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में। एक दिन भगवान को ही कहना पड़ा कि अब गृह जाऊं सखा सब, क्योंकि सब यही हो तो अब व्यवस्था फैल रही है चारों तरफ कि भाई तुम्हारे राज्य का क्या होगा। मेरा स्वरूप तो यही है, सातम सम मोहि मैं जग देखा। मेरे स्वरूप को नहीं जानने के कारण, मेरे स्वरूप का बोध नहीं होने के कारण मेरे 3.5 हाथ के स्वरूप को आप प्रेम कर रहे हो, मेरे स्वरूप के साथ तुम्हारा प्रेम नहीं हो रहा है। तो अपने अपने घर चले जाइए और भजहूं मोहि दृढ़ नेम, दृढ़ नियम से मेरी भजन करना। क्या भजन करना? सदा सर्वगत सर्वहित। अरे मुझे सब जगह देखना और सबके हित के कर्म करना, यही मेरा भजन है। तो सबका हित क्यों करना? परमात्मा का भजन तो कर रहे थे, भगवान राम का भजन कर रहे थे सब, उनके घर में थे, उनके राज्य में थे, बड़ा आनंद से क्यों भगवान ने भेज दिया अपने अपने घर। हम ये समझते हैं कि भगवान राम ही सब कुछ हैं, भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं, लेकिन सब कुछ कैसे हैं इस बात का पता नहीं है। तात्विक दर्शन हमको नहीं है।
तात्विक दर्शन में भगवान श्री कृष्ण गीता में बतलाते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझको सब में देखता है। अब ले बताओ भगवान को सब में कैसे देखेंगे? भगवान कृष्ण को सबके चेहरे में कृष्ण का चेहरा लग जाएगा क्या? सबके चेहरे में भगवान कृष्ण का चेहरा दिखना चाहिए तो भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया, ऐसा हम मानते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। उसकी दृष्टि में मैं ओझल नहीं होता, मेरी दृष्टि में ओझल नहीं होता। सर्वभूत स्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। चराचर सृष्टि में परमात्मा है और परमात्मा में चराचर सृष्टि है। अब कैसे करोगे? सब में परमात्मा है तो हमको कहते बन जाता है, क्योंकि सब में है परमात्मा, इसमें भी परमात्मा, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसमें कैसे है? किसी से पूछेंगे तो नहीं, इसमें है ना भाई, क्योंकि वो निराकार है और सब परमात्मा में है। अब बताओ ये परमात्मा में कैसे है? इसमें परमात्मा कहते बन गया, ये परमात्मा में कैसे है? सर्वभूत स्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। बहुत सरल उत्तर है इसका, लेकिन तत्व दर्शन नहीं होने से हम उत्तर नहीं जानते इसका कि इसमें परमात्मा कैसे और परमात्मा में सब कैसे है। एक साइकिल को यहाँ ला के खड़ा करा लीजिए, एक साइकिल, मातृशक्तियों को भी समझना ये तत्व दर्शन की विद्या है, पर जानना इसी को है, क्योंकि तमें विदित्वात् मृत्युमेति ना अन्यः पंथः विद्यते अयनाय। परमात्मा को जानना ही एकमात्र रास्ता है, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है और कोई रास्ता नहीं, जानना ही एकमात्र रास्ता। तो जानना है तो तत्व दर्शन से जानना पड़ेगा। एक साइकिल यहाँ ला के खड़ा कर लीजिए, एक बच्चा को पूछेंगे तो क्या कहेंगे उसको? साइकिल है। और एक युवा को पूछेंगे तो क्या कहेगा? साइकिल है। और एक वृद्ध को पूछेंगे तो क्या कहेगा? साइकिल है। मैं कहूँगा नहीं है साइकिल। साइकिल क्या है उसको पकड़ के बताइए कि क्या साइकिल है। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर ये है ना साइकिल, तो मैं बोला कि वो साइकिल नहीं हो तो हैंडल है। अब दूसरे जगह हाथ रखा तो मैं बोला ये सीट है, साइकिल कहाँ है? कैरियल में हाथ रखा तो ये कैरियल है, ये चक्का है। सब चीज के अलग अलग नाम है, साइकिल कहाँ है बताइए? पकड़ के बता सकते हो साइकिल कहाँ है? जिस चीज को पकड़ोगे उसका एक अलग नाम है, लेकिन सब मिलके क्या है? साइकिल है। अब हम कहेंगे सब साइकिल है, हैंडल में साइकिल है कि नहीं है? अब बड़ा परेशानी हो जाएगी। हैंडल में साइकिल नहीं है तो हैंडल को निकाल के रख दीजिए, इसमें साइकिल नहीं है। कैरियल में साइकिल है कि नहीं है? नहीं है तो उसको भी निकाल के रख दिए। चक्के में साइकिल है कि नहीं है? तो निकाल के तो साइकिल ही नहीं बचेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कुछ है सब परमात्मा है, एक कण भी परमात्मा है अंश रूप में और विश्व भी परमात्मा है। मतलब उसका हर अंग साइकिल है, लेकिन परसेंटेज का अंतर है। उसमें अंश रूप से साइकिल है और सब मिलकर के वो अंशी है। अंशी और अंश को समझना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर युग पानी। भगवान के संबंध में, परमात्मा के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आकर 4,84,84 जाति जीव जल थल नभवासी, सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। उनकी दृष्टि में जाति जीव जल थल नभवासी सब परमात्मा है उनकी दृष्टि में। और हमारी दृष्टि में क्या है? ये सब जगत है, ये सब माया है, सब मिथ्या है, प्रपंच है, सब झूठा है। तो सब झूठा है, सब माया है, प्रपंच है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमको तत्व दर्शन नहीं है। जिसको भी तत्व दर्शन हो जाएगा तात्विक दृष्टि से, जिस प्रकार सोने से बनी हुई वस्तु सोने से भिन्न नहीं होती, सुवर्णात् जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम, ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्। हम कहते हैं चराचर सृष्टि परमात्मा से बनी हुई है, तो परमात्मा से बनी हुई सृष्टि परमात्मा से भिन्न कैसे होगी?
हम परमात्मा को अपने कल्पना में ऐसा सोच लिए हैं कि सबके चेहरे में कृष्ण दिखेगा, तब हम कहेंगे कि ये परमात्मा है। तो एक और दूसरा उदाहरण सुन लीजिए। हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। भारत को हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कवर्धा वाले, और रायपुर वाले भारत को देख रहे हैं कि नहीं? अब बॉम्बे वाले, मुंबई वाले देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? सब भारत को देख रहे हैं। तो उनको भी भारत दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, और सबको भी दिख रहा है। कैसा है भारत? कैसा है भारत? जैसा दिख रहा है वैसी तो है। जो कुछ दिख रहा है भारत ही दिख रहा है। पर हमने क्या अर्थ लगाया उसका? एक भारत माता का चित्र बना लिया। जय जय भारत भूमि हमारी, हम सब हैं संतान तुम्हारी, वर देव ऐसा वर देव, देव भाव भक्ति का भर देव, भारत माता की जय। वो आराध्य हैं, पूज्य हैं, निश्चित रूप से भारत माता का प्रतीक हैं वो। उनके विषय में निश्चित रूप से भारत माता ही कहना पड़ेगा उनको, और कोई दूसरी चीज नहीं है। लेकिन क्या वो चित्र सबके चेहरे में दिखता है उसी प्रकार दिखेगा क्या? वो तो प्रतीक रूप में है, लेकिन वास्तव में भारत माता तो ये है। सब जो दिख रहा है यही सब भारत माता है कि नहीं है? जो दिख रहा है भारत माता है। लेकिन भारत माता से हमको प्रेम है क्या? पर भारत माता के चित्र से बहुत प्रेम है। जय जय भारत भूमि हमारी, हम माला चढ़ाएंगे, उनको गुलाल लगाएंगे, उनकी आरती करेंगे, सब कुछ करेंगे। और इनको क्या कर रहे हैं? जो भारत माता है उनको क्या हो रहा है भारत माता के साथ में? तो भारत माता के साथ हमारा व्यवहार क्या हो रहा है, और उनके प्रतीक स्वरूप में क्या हो रहा है? निश्चित रूप से गुलाल लगाइए, आरती करिए, चंदन लगाइए, सब कुछ करिए, लेकिन ये जानिए कि उसका स्वरूप ये भारत माता है। उसी प्रकार जिनको हम परमात्मा कहते हैं, परमात्मा सब स्वरूपों में दिख रहा है। जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम में, जान बंदों सबके पद कमल सदा रोज जोर जुग पाने, विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास। यही बात तो मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास की, लेकिन रावण समझता है तब तो। वेद का अध्ययन किया था बहुत ज़्यादा, वेद को पूरी तरह कंठस्थ था उनका। तो वो क्या था? अपराविद्या। पराविद्या होता तो सब परमात्मा स्वरूप है होता। अपराविद्या होने के कारण, वेद के कंठस्थ होने के से वेद को नहीं जाना जा सकता। तात्विक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। मंदोदरी ये बताना चाहती है कि विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कहें, लोक लोकांतर उसकी कल्पना के स्वरूप में है। सब चंद्रलोक उसी का, जैसे ये भारत है और ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ भारत में क्या अंतर है बताइए? अरे उसी का ही तो स्वरूप है, उसी का एक हिस्से का नाम छत्तीसगढ़ है, उसी के हिस्से का नाम जिला है कवर्धा जिला, कबीरधाम जिला। उसी का एक हिस्से का नाम तहसील है, उसी के हिस्से का नाम एक गांव है, उसी के हिस्से का नाम एक घर है, उसी के हिस्से का नाम एक व्यक्ति है। और व्यक्ति को भी आप नहीं समझ सकते। जैसे मेरा नाम पीताम्बर सिंह है, बताइए कहाँ का नाम पीताम्बर सिंह है? इसका नाम क्या है? हाथ है, ये तो, ये पैर है, ये पेट है, ये पीठ है, ये सिर है, ये बाल है, ये नाखून है। कहाँ है पीताम्बर सिंह? अरे पीताम्बर सिंह सब मिल करके नाम है। उसी प्रकार परमात्मा जड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय, जान बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। ये परमात्म स्वरूप बताना चाहे थे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, लेकिन उनकी बातों को हमने समझना प्रारंभ नहीं किया, समझे नहीं। हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या बताया? पहली भेंट में सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत मैं सेवक, सचराचर रूप राशि भगवंत रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक, जिसकी भी बुद्धि में निश्चय पूर्वक ये बैठ जाता है कि मैं सेवक हूँ, चराचर सृष्टि ही प्रभु परमात्मा का स्वरूप है, वही मेरा अनन्य भक्त है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को तात्विक दर्शन कराया। तब हनुमान जी जाने, उसी जीवन में उनका जीवन परिवर्तित हो गया हनुमान जी का। हनुमान जी का स्वयं का जीवन क्या था? स्वयं के संबंध में क्या कहते हैं वो? कहूँ परम मैं कवन कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात नाम जो लई हमारा, तादिन ताही न मिले आहारा।
असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुबीर की नहीं कृपा, जानी जन भरे बिलोचन नेर। हनुमान जी के नेत्र में आंसू आ गए विभीषण जी से अपने पूर्व जन्म की पूर्व कथा सुनाते हुए, पूर्व की जो बात थी, पूर्व जो उनका चरित्र था, उसको सुनाते हुए उनके नेत्र में आंसू आ गए। लेकिन जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी से बोध प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, समर्पित हो गया पूरी तरह से, और ये निज प्रभुमय देखें जगत का आसन करें, विरोध के स्वरूप में आ गए निश्चित रूप से। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। यही बात सबरी माता को भगवान श्री रामचंद्र जी ने समझाया। क्या बताया? प्रथम भगति संतन कर शंगा। अब बताइए कितनी बड़ी बात भगवान श्री रामचंद्र जी ने कह दी। प्रथम भगति संतन कर, हम सब की पहली भक्ति संत के संग से प्रारंभ होना चाहिए। हमने संत को जाना ही नहीं, संत का सानिध्य ही प्राप्त नहीं किया, तो भक्ति कैसे प्रारंभ हो गई? संत के संग से ही भक्ति प्रारंभ होती है, क्योंकि संत को जब तक नहीं जानेंगे तब तक परमात्मा दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान का दर्शन, परमात्मा का दर्शन संत के सानिध्य से प्राप्त होता है, तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य से प्राप्त होता है। दोनों का अर्थ एक ही है। जाने राम स्वरूप जब तब पावे पद संत। जो राम के स्वरूप को जानता है वही संत होते हैं। तो संत का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो भगवान या परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान होगा। तो परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होगा तो फिर आगे सातम सम्मोहिमय जग देखा, मुँह से अधिक संत कर लेखा, स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार पहले संत का दर्शन हमको प्राप्त करना पड़े। प्रथम भगति संतन कर संग। सबरी को कहते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जब सातवीं भक्ति में मेरे पहुंचते हैं तो सातम सम्मोहिमय जग देखा, चराचर सृष्टि मेरा स्वरूप दिखने लगता है। तो सारे धर्म ग्रंथ, दुनिया के सब धर्म ग्रंथों में यही बातें लिखी गई है, पर वो तात्विक दर्शन हमको प्राप्त नहीं होने के कारण हम चरित्र भाग को ज्यादा देखने लगे। चरित्र भाग को, चरित्र निर्माण जो होता है वो ज्ञान से होता है। मैंने पहले आपको बताया, मानव जीवन को यदि श्रेष्ठतम स्थान में पहुंचाना है तो उसके लिए 5 सीढ़ी है: ज्ञान, कर्म, उपासना, भक्ति और मुक्ति। सारे संसार के धर्म ग्रंथों में लिखा गया है ज्ञान, कर्म, उपासना, भक्ति और मुक्ति। लेकिन इसके यथार्थ स्वरूप नहीं जानने से ज्ञान ही भूल गया ज्ञान किसको कहते हैं। इसीलिए तो सारा चीज गड़बड़ हुआ। ज्ञान हमको प्राप्त करना है। न ही ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते, सो स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनिविन्दति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान के समान पवित्र करने वाला संसार में कोई दूसरा चीज नहीं है। हम तो ज्ञान को तुच्छ समझते हैं। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ, निश्चित रूप से भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन पहली क्लास नहीं पढ़ेंगे तो एमए कैसे पढ़ेंगे? हमने तो एमए को बस श्रेष्ठ माना, पहली क्लास को छोड़ दिया, पहली क्लास का हमने निरादर कर दिया। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उरछाई। 4 प्रकार के भक्त का वर्णन है रामचरितमानस में और गीता में भी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत। सब 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उसमें सर्वश्रेष्ठ भक्त किसको कहा गया है गीता में? तेसाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्टते। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्योंकि ज्ञानी मेरे को जानते हैं कि परमात्मा क्या है। बाकी लोग तो क्या है, कोई अर्थ प्राप्त करने के लिए परमात्मा को भज रहे हैं, परमात्मा मुझे धन संपदा प्रदान कर दे। कोई अपनी पीड़ा के कारण परमात्मा को भज रहे हैं, मेरी पीड़ा दूर कर दे, मेरे को रोग हो गया है। कोई कहते हैं मेरे मामला को जितवा दे प्रभु, इसीलिए आपकी मैं भक्ति करना चाहता हूँ। तो ये लोगों को भक्त कहा गया है, कम से कम कुछ तो उनकी ओर किसी बहाने परमात्मा की ओर जा रहे हैं। लेकिन ज्ञानी त्वात्म में वित्तम, ज्ञानी परमात्मा को जानने वाले का नाम है, और ज्ञानी को हम महत्व नहीं देते। तो सर्वप्रथम हमको इस मार्ग से चलना पड़ेगा। ये श्रीमद् भगवत गीता है, आप थोड़ा देखेंगे, ये श्रीमद् भगवत गीता है।
पदच्छेद अन्वय इसमें लिखा गया है। ये गीता है, इसका नाम है पुरुषार्थ बोधिनी। पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी, जो जिनको प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको पुरस्कार दिया था, पद्म विभूषण का सम्मान इनको मिला संस्कृत में। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे ये। इनके पुस्तक को पढ़ करके गांधी जी संस्कृत सीखे थे, संस्कृत पाठमाला करके। तो ये जब गीता लिखना प्रारंभ किए, गीता का भाष्य करना प्रारंभ किए, तो 10वें अध्याय तक इनने गीता को लिखा। 11वें अध्याय में वही प्रसंग आया गया कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। इसके पहले वेद का भाष्य कर चुके थे, और भी बड़े बड़े पुराणों का भाष्य कर, महाभारत का भाष्य करने वाले हैं ये। जब गीता का भाष्य इनने प्रारंभ किया तो उसमें लिखा था दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। भगवान श्री कृष्ण के ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि कैसे दी है और परमात्म दर्शन कैसे हुआ, जब तक इसको मैं नहीं समझ लूँगा तब तक गीता लिखना मेरा बेकार है। ये 4 जिल्द में है, इतना ही मोटा मोटा, मतलब ये एक भाग लाए हूँ आपके पास, 4 भाग में है, इतने इतने। इसको पढ़ेंगे आप, मौका मिल जाए तो उनको समझ में नहीं आए कि दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं और परमात्म दर्शन कैसे होता है उससे। ये अपनी लेखनी रोक दी है। अब इनको महीनों हो गया, समझ में नहीं आ रहा था किससे मिलूं, क्या करूं, कैसे गीता को आगे लिखूं। तो इनके पास एक पत्र आया कि आप जिस विषय पर अटके हुए हो उसका समाधान हो जाएगा, आप ओंकारेश्वर आ जाइए। कार्ड उस समय चलता था। तो इनने सोचा कि साधु संत वाले लोग जो घूमते रहते हैं, कुछ जानते वानते नहीं हैं, ये सब बकबात करते रहते हैं। ऐसा करके वो कार्ड को रद्दी में डाल दिया। अब महीनों भर फिर हो गया, उनको समाधान तो था नहीं। वेद व्यास जी सरी के इनके भी प्रश्न आए थे, वेद व्यास जी को भी समाधान नहीं था। नारद जी बताए श्री कृष्ण जी से मिलो, तब समाधान हुआ था उनका। तब भगवान श्री कृष्ण को सदगुरु रूप में स्वीकार किए थे, और उसी दिन से फिर गुरु पूर्णिमा प्रारंभ हुई थी। श्री कृष्ण जी को गुरु नहीं मानते थे उस समय वेद व्यास जी। जब श्री कृष्ण जी से मिलकर परमात्म दर्शन प्राप्त किए, तब श्रीमद् भागवत की रचना की थी उनने। तो वही बात इनके साथ भी आई। जब तक बड़े बड़े महापुरुषों के साथ यही है, परमात्मा सब कहते हैं पर परमात्मा का दर्शन मुझे नहीं है, ये हमारे में प्रश्न क्यों नहीं उठता है। बात तो ये है ना, कुल मिला के जिस आधार पर सारे धर्म टिके हुए हैं उसी को हम नहीं जानते। तो इनके मन में प्रश्न आया, पर धीरे धीरे उनको समाधान नहीं हुआ। तो बोले अब जो पत्र को फिर खोजा के बोले एक बार कम से कम मिल लिया जाए जिसने भी लिखा हो चिट्ठी। ओंकारेश्वर गए और ओंकारेश्वर में फिर इनको समाधान हुआ, दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं और परमात्म दर्शन क्या होता है। ये भगवान मायानंद का चित्र यहाँ पर लिखा हुआ है। भगवान के ज्ञान को एवं परंपरा प्राप्त नेवम राजर्षयो विदुह स काले नेह महता योगो नष्टा परंतप। जब वह योग युक्ति भूल जाती है तब अवतार लेकर के अवतार पुनः उस योग युक्ति को प्रसारित करते हैं, तो मानव समाज उस धर्म को, उस ज्ञान को समझता है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ही नवम अवतार हैं। ये गीता के यथार्थ ज्ञान को समझते थे और उनको समाधान कर दिए, फिर गीता आके पूर्ण किए। ये गीता, श्रीमद् भगवत गीता, इन्हीं 5 बातों पर निर्भर है, ज्ञान, कर्म, उपासना, भक्ति और मुक्ति। लेकिन इसके जितने भी भाष्यकार हुए, भाष्यकार बड़े बड़े भाष्यकार हुए दुनिया में, सब भाष्यकारों ने, किसी ने कहा गीता ज्ञान प्रधान है, किसी ने कहा गीता कर्म प्रधान है, किसी ने कहा गीता उपासना प्रधान है, किसी ने कहा गीता भक्ति प्रधान है। अब देखिए अलग अलग बातें हो गई। ज्ञान प्रधान है, कर्म प्रधान है, उपासना प्रधान है, भक्ति प्रधान है, मुक्ति प्रधान है। क्या प्रधान है गीता? अब ये वास्तव में हमारे सामने भी प्रश्न है कि ज्ञान बड़ा है कि कर्म बड़ा है। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान बड़ा है। अरे भाई खूब ज्ञान कर रहे हो, कर्म नहीं करोगे तो क्या मतलब हुआ? कुछ लोग कहते हैं नहीं कर्म करना चाहिए, कर्म बड़ा है। तो कर्म करो और ज्ञान नहीं है तो बड़ा मुश्किल है।
भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने कहा कि ये पांचों चीजें अलग अलग नहीं है, पांचों को अलग अलग मान करके ही गीता का यथार्थता समाप्त हो गया। गीता जो है वो सर्वप्रथम, लेकिन इसका क्रम बदलना पड़ेगा, उपासना, ज्ञान, कर्म, भक्ति और मुक्ति। पहले उपासना को समझना पड़ेगा। उपासना किसको कहते हैं? आचार्योपासनम शौचम स्थार्यम स्वात्म विनिग्रह, प्रथम भगति संतन कर संगा। उपासना कहते हैं किसी तत्वदर्शी के सानिध्य में बैठ करके परमात्म दर्शन प्राप्त करना। तत्व दर्शन प्राप्त करने को ही उपासना कहते हैं। यदि उपासना ठीक से नहीं होगा तो ज्ञान ठीक नहीं मिलने वाला है। जैसा मैंने पहले कहा, गुरु हमारे हो गए हैं, गुरु सबके गुरु हैं, लेकिन क्या हुआ? गोविंद दिख गया, गोविंद का स्वरूप समझ में आ गया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो बताए। गोविंद का दर्शन जब तक नहीं होगा, गीता में भी यही बात कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञान्यस तत्वदर्शिनः। अर्जुन, किसी तत्वदर्शी के सानिध्य में बैठना उपासना है, उनसे तत्व दर्शन प्राप्त करना। तत्व दर्शन प्राप्त करना, तत्व माने परमात्म तत्व, परमात्म तत्व का दर्शन प्राप्त करना ही उपासना है। और किसी के तत्वदर्शी के सानिध्य में बैठ करके तत्व दर्शन प्राप्त करना, और इसी का नाम तो ज्ञान है। आज तक जो हम ज्ञान समझते रहे, हम जो है किसी ग्रंथ को पढ़ करके, कृषि ग्रंथ का अध्ययन करके, निश्चित रूप से वो भी पूज्य है, वो भी सम्माननीय है, उसमें कोई दो मत नहीं है। उसको प्रवचन के रूप में प्रस्तुत करना, और प्रवचन, बड़े बड़े प्रवचनकार हमारे समक्ष आते हैं, निश्चित रूप से प्रवचन होना चाहिए, लेकिन वो थ्योरी है, प्रैक्टिकल जो है वो परमात्म दर्शन है, उसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान की परिभाषा क्या दिया गया है गीता में? बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। यही तीन चीजें प्राप्त, रामचरितमानस में इसको तीन भागों में बताया गया है। नर समान नहीं कौने देही, जीव चराचर जाचत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन हमने क्यों प्राप्त किया है? मानव जीवन श्रेष्ठ क्यों है? श्रेष्ठ इसलिए है कि हम इस जीवन में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसी जीवन में हमको वैराग्य प्राप्त हो सकता है, और इसी जीवन में भक्ति मिल सकती है। उसी को 5 भागों में बताया गया, उपासना, ज्ञान, कर्म, भक्ति और मुक्ति। तो उपासना सही होना चाहिए। उपासना हमारा सही नहीं है, तत्वदर्शी का सानिध्य हमको नहीं मिल रहा है, परमात्म दर्शन हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ज्ञान ठीक नहीं मिल रहा है। तो ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ज्ञान की परिभाषा है, परमात्म दर्शन का नाम ज्ञान है। यही प्रश्न लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछे थे, कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ भगति करहूँ जेहि दाया, ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाए, और जासे होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। पहला प्रश्न लक्ष्मण जी का राम से क्या था? भगवान श्री रामचंद्र जी से, कहूँ ज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? देखिए लक्ष्मण जी का प्रश्न देखिए, ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, और भक्ति किसको कहते हैं? हमारा ये प्रश्न नहीं होता। हमारा प्रश्न ये होता है कि हनुमान जी की पूंछ कितनी लंबी थी, और कुंभकर्ण की मूछें कितने लंबी थी, कितना बड़ा बड़ा पैर था, कितने योजन तक फैला। ये सब प्रश्न है क्या वास्तव में? ये प्रश्न है। प्रश्न कैसा होना चाहिए? लक्ष्मण जी से सीखिए, ज्ञान किसको कहते हैं। हम कभी किसी से नहीं पूछते ज्ञान किसको कहते हैं, क्योंकि हमको डांट देंगे, ज्ञान को नहीं जानते किसको कहते हैं। कहूँ ज्ञान विराग और माया, कहूँ भक्ति करहूँ जय दाय। ईश्वर, ईश्वर किसको कहते हैं? भगवान श्री राम से पूछ रहे हैं। अब हम तो कहते हैं भगवान श्री राम ही ईश्वर हैं,
तो क्या लक्ष्मण जी नहीं जानते थे कि ईश्वर है कि नहीं है? विचार करिए जरा, थोड़ा सोचिए। तो ज्ञान किसको कहते हैं? कब समाधान होगा? जब तत्वदर्शी सद्गुरु मिल जाएंगे। तत्वदर्शी सद्गुरु ही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान क्या है बतलाते हैं। ज्ञान मान जह एकौ नाही, और देख ब्रह्म स्वरूप सब पाहि। ज्ञान उसको कहते हैं जिसको प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य का एक भी अभिमान नहीं रह जाता, सारे अभिमान समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान मान जह एकौ नाही, उसका परिणाम क्या होता है? देख ब्रह्म स्वरूप सब पाहि। ब्रह्म का दर्शन हो जाता है, सब जगह ब्रह्म का स्वरूप दिखने लगता है। देख ब्रह्म स्वरूप सब पाहि। और क्या परिभाषा है? आद्य शंकराचार्य जिनकी हम वंदना करते आए हैं, उन्हीं की परंपरा से आज चारों शंकराचार्य जी को हम समझते हैं कि ये महापुरुष हैं हमारे देश के। तो उनके संबंध में क्या कहते हैं आद्य शंकराचार्य जी? दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि परमोदारः न नासाग्रो लोकनी। दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा, अपनी दृष्टि को ज्ञानमय करिए, जगत ही परमात्मा है ये दिखने लगेगा। यदिदम सकलम विश्वम नाना रूपम प्रतीतम अज्ञानात् तत्सर्वम ब्रह्मैव प्रत्यस्ता शेष भावना दोषम। ये सारा जगत जो है वो मिथ्या माया प्रपंच जो दिख रहा है, ज्ञानमय दृष्टि हो जाएगा तो परमात्मा स्वरूप दिखने लगेगा। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्यो न तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी इस बात को जानते हैं कि सत का अभाव नहीं है और असत का अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी है सब सत ही सत है। और हम क्या कहते हैं? जो कुछ है सब असत है, ये सब असत है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो है सब सत है, सत के सिवाय कुछ नहीं है। तो हमारी दृष्टि में और महापुरुषों की दृष्टि में जो अंतर हो गया है, उस अंतर को पाटना पड़ेगा, उस अंतर को समझना पड़ेगा, तब हमारी दृष्टि खुलेगी और परमात्म दर्शन होगा। तो उपासना हमारी ठीक होगी तो ज्ञान ठीक मिलेगा। परमात्म दर्शन का नाम ठीक ज्ञान है, और ज्ञान ठीक मिलेगा तो कर्म ठीक होगा। कोई आदमी बिना ज्ञान के कर्म करेगा तो क्या होगा? हम युगों से प्रार्थना करते आए हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। हे प्रभु, हमको अंधकार से प्रकाश में ले आइए, असत से सत में ले आइए, और मृत्यु से अमरता में ले आइए। कौन लाएगा? प्रार्थना तो बहुत दिन से हम कर रहे हैं। सब लोग कहते हैं असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। प्रार्थना करते जाएं कब समाधान होगा इसका? समाधान तत्वदर्शी सद्गुरु करते हैं कि असत से सत में जाना का अर्थ हो जाएगा। देखो, असत है ही नहीं, सब सत ही सत है दिखने लगे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ऐसा प्रकाश हो जाएगा कि अंधकार नाम का चीज ही नहीं बचेगा, सब प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाशित हो जाएगा। सब भय समाप्त हो जाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ा भय क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय है। और आपको अमरता का दर्शन करा दिया जाए तो भय समाप्त हो जाएगा, सारा भय समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, कोई आदमी बोले तो सबसे बड़ा झूठ तो यही लगता है कि आदमी अमर हो जाएगा। तो एक आध भी आदमी तो हमको नहीं दिखता अमर वाला। किसी आदमी को आशीर्वाद मिला हो और अभी तक जिंदा है, भाई देखो करोड़ों वर्ष से अभी तक आदमी जिंदा है क्या? तो झूठ लग रहा है ना अमरता जो है। लेकिन अमरता का अर्थ दूसरा है। अमरता का अर्थ तात्विक दृष्टि से सब अमर है, इस बात का आपको बोध हो जाएगा, अभी हो जाएगा। रामचरितमानस में एक बात लिखी गई है, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय कैसे, जल हिम वाष्प बिलग नहीं जैसे। देखो, आप भी अमर हो, ये बात को जानते भले नहीं हो। एक बर्फ का डल्ला लाके यहां रख लीजिए, अभी क्या नाम है उसका? बर्फ नाम है। देखते देखते बर्फ मर जाएगा तो जन्म काहे का हो जाएगा? देखिए, एक चीज मर गया तो दूसरे का जन्म हो गया, पानी बन गया।
पानी को किसी पात्र में ले जाकर नीचे से आग जलाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाष्प बन जाएगा। और वाष्प धीरे धीरे ठंडी होगी तो फिर पानी बन जाएगा, और पानी ज्यादा ठंडी हुई तो मरा क्या उसमें? नाम रूप दुई ईस उपाधि सुनि गुण भेद सुसामुज साधी। नाम रूप बदलता है, अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए हम थे, इसीलिए हैं, और हैं इसलिए रहेंगे। कोई चीज समाप्त नहीं होता, एक तिनका समाप्त नहीं होता तो आप कैसे समाप्त हो जाएंगे? स्वरूप बदलता रहता है। स्वरूप तो अभी भी बदल रहा है, जिंदा है तब भी बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? अरे बच्चे थे, हैं, वो युवा हुए तो वृद्ध हुए तो फिर बदल जाएंगे। अब व्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्त अव्यक्त स्वरूप होते रहता है। मेरा उम्र यदि 50-60 साल का है तो 50-60 साल पहले कहाँ था मैं? अरे यही था, स्वरूप बदला हुआ था, सूक्ष्म रूप से था, वो स्थूल हुआ, स्थूल से फिर सूक्ष्म रूप से हो जाऊंगा। ये बदलता रहता है चराचर सृष्टि, एक तिनका भी समाप्त नहीं होता। ये मृत्यु से अमरता का दर्शन तत्वदर्शी सद्गुरु करा देते हैं। तो ज्ञान मिलते ही हमारा कर्म ठीक होने लगता है। अभी कर्म हम सब कर रहे हैं, नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना। कर्म के बिना नहीं रह सकते, सब उल्टा पुल्टा कर्म हो रहा है। ये उल्टा पुल्टा जो कर्म हो रहा है, गलत कर्म हो रहा है, वो सही कर्म में परिवर्तित हो जाए। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि कर्म में सादृश्यता होती है, हेतु में अंतर होता है। हमारा हेतु गड़बड़ हो गया है, हेतु को सुधारना पड़ेगा। जैसे एक आदमी छुट्टी लेके आके एक आदमी को मार देगा तो सजा हो जाएगा कि नहीं? छुट्टी लेके आके घर में है और गुस्से में आके एक आदमी को मार दिया तो सजा हो जाएगा कि नहीं? और ड्यूटी पीरियड में कितने आतंकवादी को मारता है वही, तो उसको पुरस्कार मिलता है, उनको पुरस्कार मिलता है ना? आतंकवादी को मारने से पुरस्कार मिलता है, और घर में आके किसी को मार देंगे तो सजा हो जाएगी। कर्म में सादृश्यता होती है, हेतु में अंतर होता है। हमको कर्म वही करना पड़ेगा जो आज कर रहे हैं, लेकिन हेतु बदल जाएगा। जब चराचर सृष्टि परमात्मा स्वरूप दिखने लगेगा तो हमारे छल कपट पाखंड दूर हो जाएंगे। अन्य कोई योग यज्ञ होम हवन करने की जरूरत नहीं है, आपका कर्म ही यज्ञ बन जाएगा, आपकी वाणी ही स्तोत्र बन जाएगी। आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, अलग अलग रास्ता नहीं बताएंगे, सही काम होने लगेगा। और सही काम होने का नाम ही तो सतयुग है। कृतयुग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरे भव प्राणी। हमारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है, हम बात बात में झूठ बोल रहे हैं, छल कपट पाखंड कर रहे हैं, तो इसी का नाम तो कलयुग है। जब सद्व्यवहार करने लगेंगे, तुम भूलो ना सत ही लेना सत ही देना, सत में मोर तो रहे सपना, जानी गहो निज धर्म सुअपना। सब सत ही सत है, सबको सत्स्वरूप जान करके सबसे प्रेम में व्यवहार करना पड़ेगा हमको। तो इस प्रकार हम जब व्यवहार करेंगे तो वास्तव में सत्य का व्यवहार होने लगेगा सबसे। तो उस ओर हमको जाना है। तो ज्ञान, उपासना ठीक होगी तो ज्ञान ठीक मिलेगा, ज्ञान ठीक मिलेगा तो कर्म ठीक होगा, और कर्म ठीक हुआ उसी का नाम भक्ति है। सेवामय व्यवहार का नाम ही तो भक्ति है। भजत्येव वही धातु सेवायाम परिकीर्तता। हम भक्ति करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं? हम कहते हैं परमात्मा की भक्ति करते हैं। परमात्मा को जान रहे हैं क्या? परमात्मा क्या है? परमात्मा को जिस दिन जान जाएंगे कि इसी की भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। इसी की भक्ति माने क्या? अरे इसी के साथ सब ठीक ठाक व्यवहार होने लगेगा, वही तो हमारी भक्ति है। एक बात बताइए, कोई आदमी 12 घंटे का दिन होता है, 6 घंटे भगवान की पूजा करता है और 6 घंटे छल कपट पाखंड करता है, तो बड़ा भक्त है कि नहीं है वो? क्यों बड़ा भक्त नहीं? भाई 6-6 घंटे पूजा पाठ कर रहा है, उसको भक्त मानोगे क्या आप लोग? क्यों नहीं मानोगे? भक्ति तो कर रहा है बढ़िया, 6-6 घंटा पूजा पाठ कर रहा है। और नहीं पूजा पाठ कर रहा है पर झूठ नहीं बोलता है, छल कपट पाखंड नहीं करता है, तो क्या है वो? क्यों भक्त है वो? तो भगवान की पूजा नहीं करता। अरे वो कहता है भगवान यही है, जनता ही जनार्दन है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पाए। यही तो हमारा बिगड़ा हुआ है। भगवान की खूब पूजा करते हैं, भगवान ये नहीं कहता कि मेरी पूजा करो, वो तो कहते हैं मैं जो बताया हूं उसकी पूजा करो ना, ये स्वरूप मेरा है।
भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराया तो विश्वरूप में क्या देखा अर्जुन ने? अनंत बाहूदर वक्त नेत्रम, अनंत बाहूदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप परमात्मा, आपके ही तो अनंत हाथ हैं, अनंत पैर हैं, अनंत पीठ हैं। तो हम क्या किए? भगवान कृष्ण के स्वरूप को बढ़ा के उसी में अनेक हाथ लगा दिए, उसी में अनेक पैर लगा दिए। पेट को कैसे लगाओगे? अरे ये सब हाथ किसके हैं? जो भी हाथ है विश्वरूप का। विश्वरूप कितना है? परमात्मा एक ही है, विश्व एक ही है, पर हाथ कितने हैं? आदमी के हाथ, फिर और जीव जंतु के हाथ पर गिनो। पैर कितने हैं? कन खजूरा के पैर को देखो कितना है, एक ही कन खजूरा। तो सब पैर किसके हैं? ये सब नेत्र किसके हैं? अग्नि तत्व परमात्मा के नेत्र हैं, उसी से हम सबको नेत्र प्राप्त हुआ है। अग्नि तत्व का प्रकाश बंद हो जाए तो सबके नेत्र बंद हो जाएंगे। वायु तत्व परमात्मा की त्वचा है, वायु तत्व की स्पर्शन शक्ति हमारे शरीर में चल रहा है। किसी को एक अंग का लकवा हो जाता है तो एक अंग को खुद ही नहीं उठा पाता और एक अंग से सब कुछ काम चल रहा है। बताइए, उसी का हाथ है और वो नहीं उठा पा रहा है, उसी का पैर है वो नहीं उठा पा रहा है। क्यों? अरे उसी का तो हाथ पैर है, अभी तक तो बोल रहा था कि मेरा ही है सब चीज। तो ये परमात्मा के अंग से हम सबको मिला हुआ है, वायु तत्व से ही सारा शरीर मिला हुआ है। तो इस प्रकार ये चराचर सृष्टि में जो कुछ भी स्वरूप है ये सब उसी के हाथ हैं, उसी के पैर हैं, उसी के नेत्र हैं, उसी के पेट हैं। ये सब पेट किसके हैं? सब उसी। और जब हम सब उसी के स्वरूप हैं, चराचर सृष्टि उसी का स्वरूप है, तो सब चीज उसी के हैं ना। तो क्या चीज नहीं है इसमें? अनंत बाहूदर वक्त नेत्रम। मैं उस समय बता रहा था कि मंदोदरी क्या कह रही है? विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कहें अंग अंग प्रतिजासु, पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भृगुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कज घनमाला। सूर्य चंद्र ही उसकी आंखें हैं, रोम राशि अष्टादश भारा। जितने भी पेड़ पौधे हैं परमात्मा की रोमावली है। अस्थि शैल, जितने भी पहाड़ हैं परमात्मा की अस्थियां हैं। रोम राशि अष्टादश बारह, अस्थि शैल सरितानस जारा, ये जितने भी नदी नाले हैं सब परमात्मा की नसें हैं। और कहाँ तक वर्णन किया जाए? अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, ये मनुजवास सचराचर राम रूप, मनुजवास सचराचर राम रूप भगवान, जिनको हम महापुरुष कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, विवेकानंद की बात किसने नहीं सुना है? सब कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान के प्रकांड पंडित थे, प्रकांड विद्वान थे, और हमारे देश को आध्यात्मिक गुरु बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जाके विदेश में, अमेरिका में, शिकागो में उनने बता दिया कि अध्यात्म ज्ञान क्या होता है। 5 घंटे ताली बजे, 5 मिनट तक ताली बजी उनके कहने से, 5 मिनट तक ताली बजी। सब लोग बस इतने ही जानते हैं। और अध्यात्म के बारे में कुछ पता है? हमारे देश के इतने बड़े विद्वान जो अध्यात्म ज्ञान के प्रकांड विद्वान थे, उनके अध्यात्म के बारे में हमको कुछ पता नहीं कि अध्यात्म ज्ञान किसको कहते हैं। अध्यात्म ज्ञान से ही भरा पड़ा है गीता, श्रीमद् भगवद गीता। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतस् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञान अत्तोन्यथा। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कह दिया अध्यात्म ज्ञान में हमारी नित्य स्थिति होना चाहिए, और उसके अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यही एकमात्र ज्ञान है। इसके विपरीत सब अज्ञान है। अब बताओ, अध्यात्म ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है, इसके विपरीत सब अज्ञान है। तो उस अज्ञान में हम जी रहे हैं। ज्ञान में जीने का अर्थ होता है हमारा अहंकार समाप्त हो जाए। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या जब हमारे जीवन में रहती है तो अहंकार जरूर रहता है, राग जरूर रहता है, आसक्ति, द्वेष जरूर रहता है, और भय जरूर रहता है।
किसी के जीवन से अविद्या समाप्त हो गई, अज्ञान समाप्त हो गया, इसका मतलब उसके जीवन में अहंकार नहीं रहेगा, द्वेष किसी से नहीं रहेगा, अति आसक्ति नहीं रहेगी और भय उसको नहीं रहेगा। तो निश्चित रूप से उस विद्या को प्राप्त करना है, उस अध्यात्म विद्या को, जिस विद्या को प्राप्त करके सर्वत्र परमात्मा स्वरूप का दर्शन होता है, ऐसे विद्या को हम सबको जानना है। बड़े बड़े महापुरुष इस देश में हुए, लेकिन वो विद्या वहीं तक सीमित रह गया, उसको जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया। लेकिन सनातन धर्म के विषय में बहुत बहुत जयकारा हम लगाते हैं। जय कहने से जय नहीं होता है, हम जोर जोर से जयकारा लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, मानवों में सद्भावना हो तो विश्व का कल्याण हो। महाराज जी लोग कहते हैं कि नहीं, जोर से जयकारा लगाओ, कम से कम 4-6 गांव तक चला जाए। तो जोर से जयकारा लगाने से धर्म का जय हो जाएगा? ऐसा होता तो सब गांव में स्पीकर लगा के एक साथ सब बोलते धर्म की जय हो। धर्म के साथ खड़ा होने से धर्म का जय होता है। भगवान राम के साथ वानर भालू रीछ जिनको हम कहते हैं, वो खड़ा हुए थे, इसलिए धर्म का जय हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु से परिचय कराए थे, ए सब सखा सुनहु गुरु मेरे, भय समर सागर के बेरे, मम हित लाग जन्म इनहारे, और भरतों से मोहि अधिक प्यारे। मेरे लिए इन्होंने प्राण का न्यौछावर कर दिया, अपने परिवार और अपने स्वजन का कोई ध्यान न रखते हुए। इतने बड़े रावण जो थे, जिनके नाम सुन करके लोग डरते थे, ऐसे सो इनने लड़ा है, इसलिए भरत से ही मुझे अधिक प्यारे हैं। ये भगवान श्री रामचंद्र जी परिचय देते। तो अपने जीवन को समर्पित करने वाले जो लोग होते हैं धर्म के प्रति, वो धर्म की जय कर पाते हैं। तो धर्म की जय होना, यदि धर्म का जय हो जाएगा तो अधर्म का नाश हो कहना पड़ेगा क्या? अरे वो आप ही आप समाप्त हो जाएगा। अब प्राणियों में सद्भावना हो हम कहते हैं, अरे प्राणियों में तो सद्भावना ही है, मानवों में सद्भावना होना बहुत जरूरी है। मानव में सद्भावना नहीं है, बाकी प्राणी तो एक दूसरे में रह रहे हैं बढ़िया से। जब प्राणियों में, मानवों में सद्भावना हो जाएगा तो विश्व का कल्याण हो ही जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हम सबको सबसे पहले परा विद्या को समझना है, अविनाशी विद्या को समझना है, परमात्म दर्शन को समझना है, तत्व ज्ञान को समझना है, उस ज्ञान को समझना है जिसकी परिभाषा है ज्ञान मान जह एको नाही, देख ब्रह्म स्वरूप सब पाही। तो आज जो है, अभी का कार्यक्रम जो है, आप सब ने शांत चित्त से मुझे सुना, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, ये जो कार्यक्रम 2 दिवसीय जो रखा गया है, उसके पीछे कारण है। आज का जो ज्ञान मैंने जो बताया, इस सब को आप भूसा समझिए। भूसा और धान होता है ना, भूसा और चावल, ये सब भूसा है। ये भूमिका के रूप में है। परमात्म दर्शन कल कराया जाएगा, विश्वरूप दर्शन। और आप सबको लगेगा कि विश्वरूप यही है परमात्मा। परमात्म दर्शन जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया था, वही दर्शन आपको कल प्राप्त होगा। लेकिन 2-2.5 घंटा आपको समय देना पड़ेगा धीरज से। उसमें भी ऐसा लगेगा, कल का तो और आपको नीरस लग सकता है, लेकिन है वही तत्व ज्ञान। उस तत्व ज्ञान को समझे बिना संसार के किसी भी धर्म ग्रंथ को समझा नहीं जा सकता। इसलिए कल का जो यहाँ प्रस्तुत किया जाए, वो परमात्म दर्शन की विद्या प्रस्तुत किया जाएगा। दिव्य दृष्टि क्या है और उससे विश्वरूप दर्शन कैसे होता है। तो इसीलिए 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। पहले आज मैंने आपके समक्ष भूमिका रखा है, कल परमात्म दर्शन कराया जाएगा। कल निश्चित रूप से समय से आप सब उपस्थित होइए। आपको लगेगा कि परमात्म दर्शन मेरे को हुआ है, निश्चित रूप से आपके जीवन में क्रांति आएगी और फिर धर्म ग्रंथ पढ़ने की इच्छा जागृति होगी। परमात्मा किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, सारा चीज़ का खुलासा हो जाएगा। जो आज मैंने बताया, वैसे तो खुलासा करने का प्रयास किया हूँ। हाँ, एक चीज़ बच गई है, और भक्ति, दोनों का मेल का नाम भक्ति होता है। जैसे ज्ञान और कर्म एक दूसरे से जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है वो भक्ति। एक गिलास में पानी रखा है, एक गिलास में शक्कर रखा है, अलग अलग है, तो शक्कर और पानी दोनों के एक में मिला दिए तो क्या नाम हो जाता है उसका? शरबत। शरबत पानी को कहते हैं कि शक्कर को कहते हैं? दोनों मिल करके उसका नाम शरबत है। इसी प्रकार ज्ञान जहाँ कर्म में जुड़ जाता है, कर्म जहाँ ज्ञान में जुड़ जाता है, वो भक्ति बन जाती है।
और जहां भक्ति किए, भक्ति माने सेवामय व्यवहार किए, तो आप मुक्त ही हैं। लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। मरने के बाद मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती कोई नहीं जानता, जीते जी मुक्ति मिलना चाहिए। मुक्ति का अर्थ है बंधन रहित अवस्था। हमारे जीवन में यदि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, तो हमको कोई बंधन नहीं है, हम प्रसन्नता से जीवन यापन कर सकते हैं। और एक व्यक्ति करोड़पति भी है तो भी कोई गलत करता है तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है कि गलती करने वाले अज्ञात भय से हमेशा आक्रांत रहते हैं। कोई भी व्यक्ति गलती करेगा हमेशा उसको भयभीत रहना पड़ेगा, और जो गलती नहीं करता है वो मुक्त ही है। तो लहई चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। और मुक्ति भी क्यों चाहना? गीता के 18वें अध्याय का क्या नाम है? मोक्ष संन्यास योग। हमको कुछ चाहना ही नहीं है, किससे चाहना है? यही परमात्मा स्वरूप है। मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिए, ये महापुरुषों ने कहा है। अरे आपका स्वरूप दिख गया, समझ में आ गया, और जानत तुम ही हो जाई। आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे तो और क्या चाहिए आपको? जानत तुम ही सो जानई जेहि देव जनाई, जानत तुम ही हो जाए। तो ये स्वरूप का बोध होगा कल निश्चित रूप से आइए। और आज आना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज जिस चीज को हम समझ पा रहे हैं उसकी भूमिका बन रही है कि कल समझ में जल्दी आएगा। वो आज जो नहीं आए हैं, सिर्फ प्रयोग हम बताएंगे तो समझ में आएगा जरूर, लेकिन भूमिका को समझने के बाद स्वरूप जल्दी समझ में आता है। तो सबसे निवेदन है कल अधिक से अधिक संख्या में आइए। और मैंने अपने पैम्फलेट में एक बात और लिखा है कि आपको समय दिया जाएगा कोई बात पूछने का। किसी के मन में कोई शंका हो, मैंने जो बात अभी बताई है इस विद्या के संबंध में, गीता के संबंध में, तो आप सब लोग पूछ सकते हैं। अभी समय है हमारे पास, देर से प्रारंभ हुआ है और हम आधा घंटा का समय आपको दे सकते हैं अगर पूछेंगे तो, नहीं तो जल्दी समाप्त कर देंगे। आधा घंटे का समय आपके पास है, कोई बात पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं निश्चित रूप से, अध्यात्म विद्या के संबंध में, परमात्मा के संबंध में। एक बात मैंने एक प्रश्नावली बनाए हैं, देखेंगे। इस प्रश्नावली के संबंध में यही प्रश्न सबके जीवन में है, पर प्रश्न ऐसा नहीं आते। क्या परमात्मा है? देखिए आज का प्रश्न है, बच्चे लोग पूछेंगे, हमको पूछेंगे परमात्मा है भी कि नहीं है। बड़े बड़े विद्वान बोल रहे हैं कि परमात्मा है, लेकिन मैं जानता नहीं हूं। क्या परमात्मा है भी, या यह केवल कल्पना है? यदि है तो कहां है, कैसे है, कैसे जान सकते हैं? ये सब प्रश्नों का समाधान आपको होगा। परमात्मा एक है या अनेक है? जैसे हम कहते हैं कि भाई आज बड़ा बहस छिड़ा हुआ है, सनातन धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं लोग कि देखो परमात्मा एक है, लेकिन ये लोग 33 कोटि देवता मानते हैं। 33 कोटि कहाँ से आ गए भाई? परमात्मा जब एक है तो 33 कोटि देवता क्या है और परमात्मा क्या है, इस बात को समझना बहुत हमको जरूरी है। तो परमात्मा एक है कि अनेक है? क्या देवी देवता और परमात्मा एक ही है या अलग अलग है? इसको समझना पड़ेगा। परमात्मा सगुण साकार है कि निर्गुण निराकार है? बहुत ज्यादा सुनते हैं हम। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा सगुण साकार है, कुछ लोग कहते हैं निर्गुण निराकार है। परमात्मा और भगवान एक ही है कि दोनों में कुछ अंतर है? इस अंतर को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तभी से मतपंथ संप्रदाय प्रारंभ हुआ। सारे संसार में जितने मतपंथ संप्रदाय बने हैं वो परमात्मा और भगवान में अंतर क्या है और अंतर क्या नहीं है, इसको नहीं समझने के कारण सब बना है। जड़ प्रकृति में परमात्मा नहीं है, केवल चेतन में है। कुछ संस्थाएं ऐसी है वो कहते हैं कि चेतन में परमात्मा है, जड़ में पत्थर में कहाँ परमात्मा है? पत्थर में परमात्मा नहीं है, सूखी लकड़ी में परमात्मा नहीं, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। तो हमको भी समझना है कि जड़ में परमात्मा है कि चेतन में, या जड़ चेतन किसको कहते हैं यही हमको समझ में नहीं आता है कि नहीं है। जो परमात्मा ब्रह्म को जानते हैं वह वही हो जाते हैं। यह भी मैंने कहा कि जानत तुम ही हो जाए, अर्थात ब्रह्म ही हो जाते हैं। सो कैसे हो जाते हैं?
हम परमात्मा को जानेंगे तो हम भी ब्रह्म हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इस बात को जानना है कि नहीं, जिज्ञासा होगी कि नहीं होगी। यह सब माया है, यह सब मिथ्या है, यह सब प्रपंच है, और कहते हैं सर परमात्मा कण कण में व्यापक है। तो दोनों कैसी बात है? माया और परमात्मा में क्या कुछ अंतर है? और माया भी व्यापक है, व्याप रही हूँ संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि खल दम्भ कपट पाखंड। और प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा भी व्यापक है और माया भी व्यापक है। दोनों के संबंध में कहा गया, इसको समझना जरूरी है। क्या परमात्मा किसी और लोक में रहकर इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं? जैसे कुछ लोग कहते हैं वो सातवें आसमान में रहते हैं, वो क्षीर समुद्र में रहते हैं, वो बैकुंठ लोक में रहते हैं। तो बैकुंठ लोक कहाँ है भाई? वो क्षीर समुद्र कहाँ है? वो स्वर्ग कहाँ है जहाँ परमात्मा इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं? इसके विषय में हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। परमात्मा को पाने या जानने का एक ही रास्ता है कि अलग अलग रास्ते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि उसको अलग अलग रास्तों से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में भी, परमात्मा के संबंध में अलग अलग मतपंथ संप्रदायों में अलग अलग मान्यता क्यों है? जैसे कुछ लोग खुदा को मानते हैं, कुछ लोग गॉड को मानते हैं, कुछ लोग परमात्मा को मानते हैं। तो ये तीनों एक ही है कि अलग अलग है? सबका मालिक एक है, इस कथन में कितनी सच्चाई है? ये कथन सच्चा है कि झूठा है? इसको भी समझना बहुत जरूरी है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, तो वह सत्य कहाँ है? इन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों का युक्त युक्त समाधान होगा कल जो प्रयोग दिखाया जाएगा। कल आपको लगेगा कि ये सब प्रश्न जो है उसमें हमारा समाधान हो गया, ऐसा लगेगा निश्चित रूप से आपको। तो सबसे निवेदन है कल अधिक से अधिक संख्या में आइए और पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो तो।